ई का भैया, हम तो रिव्यू देने जा रहे थे बग्गा बग्गी पर। फिर जैसे हमने देखा कि हमार बड़कन्नी जिज्जी आ गई है, तो हमार तो भैया एकदम होश गुल हैं, बत्ती गुल। फिर हमने कहा हम पहले अपनी बड़ी जिज्जी का वीडियो देखेंगे, और जैसे मैंने क्लिक किया, टाइटल देखा, रीच्ड होम। हाय मोरी दैया, निकली रहे 5 दिन पहले, पहुंची हैं अब। इक्का नोना जीजा को इतना सैलरी नहीं मिल रहा है, तुम पैदल गई रहो। पैदलो पहुंच जाती 5 दिन में, मतलब लिफ्ट लुफ्ट लेके। बैलगाड़ी, हाँ, बुद्धजीवी बुद्धजीवी चले बैलगाड़ी के साथ। हमको तो नदिया पार का गाना याद आ रहा है, कौनी दिशाओ लेके चला रे नो नौवा। और पीछे वो दीदी हमारी बैठी थी झोला झटका अपनी, जैसे पोटकी ओटकी ना, पोटली ओटली लेके, है ना। तो नोना जीजा अपना 2 बैल बांधे, टुक टुक मार रहे हैं बैलन पर, और दीदी हमारे पीछे गाना गा रही हैं, जरा ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर मुझे देखन दे। फिर नोना जी कहते चुप ना, स्पीटी पहुंचना भी है, बैठ चुपचाप। तो है एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोनों वीडियो का मिश्रण में लेके आई हूँ। ऑफ कोर्स नोना जादू ठोना की मिसेज झुटियांका, मतलब बंटी उर्फ बबली। जैसा कि आप सबको पता है कि ऐसा इनका कोई भी सगा नहीं है जिसको इन दोनों ने ठगा नहीं है। वो बात दूसरी है कि ये दोनों क्या मानते हैं, ये दोनों मानते हैं कि भाई हम दोनों अपने परिवार के लिए खड़े हैं, खड़े रहेंगे। हम बैठेंगे भी नहीं, हम लेटेंगे भी नहीं, हम आराम भी नहीं करेंगे। हम खड़े हैं, हम खड़े रहेंगे। ओ माय गॉड, माय गॉड, ओ माय गॉड। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम। वैसे छोटी दीदी विगत दिनों में 11-12 मिनट का वीडियो लेके आई हैं, और आज ये पतली मतलब बड़ी दीदी भी आज ये वीडियो जो लेकर आई हैं 11 मिनट 49 सेकेंड। मतलब भाई ऐसा लोग ये वीडियो लेके आते हैं तो इनके जो भक्त लोग हैं वो इनको कमेंट कर देते हैं, कहते दीदी दीदी प्लीज़ इतना छोटा वीडियो ना बनाया करो, वीडियो थोड़ा बड़ा बनाया करो, हाँ नहीं तो। काश कि इतना बड़ा वीडियो दीदी लोगन का, उन लोगों को लगता है कि ऊँट के मुँह में जीरा। आइए सब है हीरा, हीरा है सदा के लिए। खैर चलो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो दीदी का वीडियो हम देख रहे होते हैं। दीदी वो एक चेक वाली शर्ट पहने होती हैं, जैसे ये मैंने पहना है, तो उसमें बस वो चेक होता है, वो शर्ट होता है H&M का। आइए तो भैया कहाँ सस्ता मद्दा है, ये विशाल का हुआ है, H&M का ना हुआ है, विशाल मेगा मार्ट। खास कि हमको ब्रांड का कोनो शौक नहीं है, हम अपना बजट में शॉपिंग कर लेते हैं, हमको जहाँ अच्छा लगता है। तो जी फिर हमने कहा देखा, हमने देखा कि हैं ये कहाँ चल रहा है भाई साहब। दीदी कह रही थी बस हम निकलने वाले हैं, और जो हमारी फ़्लाइट है वो 2:10 या 2:15 की है, उससे पहले हमें जल्दी जल्दी सारे काम निपटाने हैं, सुलटाने हैं। ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि देनी पड़ेंगी। वैसे दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी नाश पीटी बड़कन्नी जिज्जी कम से कम 5 से 6 दिन से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन भी हो सकता है, कम से कम अगर आप जोड़ो तो 5 से 6 दिन पुराना वीडियो तो मेरे मुंह पे फेंक का मारिन है। मतलब भाई कब से तुम वहाँ पहुँच गए हो, हमको पता नहीं है का, कहाँ कहाँ मचवा रही हो, कहाँ कहाँ जा रही हो, पुलिस थाने के चक्कर लगवा रही हो, काका तिकड़म भिड़ाए रही हो, नाश पीटी छटकन्नी तुम अपनी बड़कन्नी को छुपाए रही हो। देखो जहाँ सुई न जाए वहाँ फार खुसरने वाले लोग हैं ई कुनबावासी। क्यों? क्योंकि इनको नहीं शर्म जरा सी, जब भी देखो इनको आती है उबासी। ये है कुनबावासी। तो ये कुनबावासियों की मैं रग रग से वाकिफ़ हूँ। ये सुविधानुसार पोले पाले बन जाते हैं, और जब सुविधानुसार ये एकदम डसने के लिए तत्पर हो जाते हैं, एकदम डसते हैं, एकदम ऐसे तेज से डसते हैं कि ना तुम भाई साहब 1 सेकेंड में दूसर की सांसों नहीं आएगी और तुम प्यारे हो जाओगे ऊपर वाले के। तो ये कुनबावासियों को हम थोड़ा सा टाइट करेंगे। कैसे करेंगे? अरे ऑफ कोर्स आप कमेंट के माध्यम से और हम वीडियोस के माध्यम से। ये जितनी चालबाजियाँ करेंगे हम उतनी ही इनकी चालबाजियों को यहाँ खुलासा करेंगे, है कि नहीं भाई साहब। जब दीदी वो चेक वाला शर्ट पहन के ऐसे वैसलीन लेके आई थी ना, वैसलीन रुको यार मेरे पास अगर होगी छोटी वाली तो मैं भी वैसे करना चाहूँगी। देखो गाइज दीदी की वैसलीन की डिबिया थोड़ी बड़ी थी और मेरी छुटकी सी है ना, बस मैं कोशिश करूँगी। ये आप जो वैसलीन की डिबिया देख रही हैं ना गाइज, दिख रही है ना, तो ये मैं लगा रही हूँ अपने फटे फटे होठों पे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। ये हम लगाएंगे ताकि थोड़े से मेरे होठों पे नमी आ जाए। हाँ मेरे फटे फटे होठ थोड़ा कोमल हो जाए। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। बस कर ले ना से पीटी, जब देखो
फटे फटे। और ये जो मेरे हेयर स्टाइल है, मैं उसको भी थोड़ा ऐसे बनाऊंगी, थोड़ा वैसे बनाऊंगी जैसे मैं अपने होठों को बनाती रहती हूँ और दूसरों की किस्मत को बिगाड़ती रहती हूँ। भाई इतनी नाटक नौटंकी करी है उसने वैसलीन की डिब्बी के साथ, और ऐसे मुंह दिखा रही थी भाई, यहाँ खून खच्चर खून पड़ा, यहाँ खून खच्चर खून पड़ा। ये काव खाती हो रे तुम? इतना गर्मी में का कोनो आग का गोला खा लेती हो या ज्वालामुखी निगल लेती हो? बाद में उगलक पड़ता होगा कहा कि नीचे से समस्या हो जाएगी। क्या ही बताएं दोस्तों, ये लोग मजबूर कर देते हैं। वैसे हमारा जो भी इंटरटेनमेंट है वो इंटरटेनमेंट ही है। हम इतना ज़्यादा पगला नहीं सकते हैं, हम इतना ज़्यादा किसी के पीछे पड़ के गरिया नहीं सकते हैं जैसे वो गंदे अड्डे के लोग करते हैं। कैसे कि भाई साहब लैंग्वेज के लिए ना थोड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है। और कुछ लोगों की तो लैंग्वेज इतनी ख़राब है कि जितना ख़राब भाई साहब कहने का तात्पर्य जितना ख़राब हमारी दीदी की पॉजिटिविटी है। दीदी पॉजिटिव है वैसे जैसे कुंभावासी और हाँ नास पिटे उधर जो भक्त लोग हैं उनकी लैंग्वेज। तो दीदी ये सारा अपना बता रही थी कि अभी वहाँ पंखा लगाना है, यूँ कराना है, वो कराना है। जैसे ये घर में रौनक हो गए है वैसे वो घर को भी चलता फिरता बनाना है, सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर। वैसे दोस्तों दीदी अपनी जुल्फ़ें भी दिखा रही थी कि मेरे बाल जो गीले गीले हैं जिनको मैं नोना के ऊपर ऐसे छिड़क के करूँगी जादू टोना, जो मेरे वश में हो जाएगा, जो मैं कहूँगी वैसे ही करेगा, है ना। जो कहूँगी खड़ा हो जाएगा, जो कहूँगी कि झुक तो झुक जाएगा, कहूँगी चरणों में दंडवत प्रणाम कर तो भैया सीधे चरणों में ही गिर जाएगा। वैसे कोई और भी तलाश कर रहा था लेकिन खैर तलाश अधूरी रह गई, पूरी नहीं हो पाई। तो दीदी कह रही थी मेरे बाल बहुत ही अच्छे हो गए, बहुत लंबे हो गए हैं। हाँ दीदी एकदम इतना लंबा तो हमने कोनो का बाल ही नहीं देखा है। आप जितना लंबा, वो कौन सा तेल का बहुत प्रचार आवा था एक टाइम पे, आदिवासी हेयर ऑयल है का, वह लगाती हो का तुम तेल बोल। फिर दीदी एक शॉल रख रही थी। यूँ बताओ दीदी इतना भयानक गर्मी में शॉल रखने का। अच्छा सोलन शिमला, अच्छा हाँ दीदी ने यहाँ पर यह क्लियर करा है कि वो अपने घर जा रही हैं। रेंटेड घर ही तो अपना घर होता है। मतलब अगर तुमको लग रहा है कि रेंटेड घर जो है वो अपना घर नहीं है तो तुम गलत सोच रहे हो। वो अपने लीज पे लिए वाले घर में जा रही हैं। अगर तुमको लगता है कि चल हिमाचल, तो वहाँ पे हमारी दीदी नहीं जाएगी, वहाँ पर वो नहीं चलेगी। वो अपने लीज वाले हाउस पे जा रही है। वहीं पे नोना जीजा दीदी एक शॉल लेके जा रहे हैं। शॉल में बढ़िया ओढ़ेंगे और अंगीठी जलाएंगी दीदी, और फिर चाय बनाएंगी। नोना जीजा और दीदी बैठ के ये कहाँ आ गए हम बढ़िया गाना गाएंगे, और नोना जीजा बनेंगे अमिताभ बच्चन, हमारी दीदी रेखा नहीं बन पाएंगी, जया भादुड़ी बन जाएंगी। वैसा सुनने में आया कि जया भादुड़ी जी को जो ना, जया बच्चन जी को बहुत ज़्यादा जो पत्रकार है उनकी इमेज को बहुत निगेटिव कर दिया गया है। जब कभी भी उनकी कोई क्लिप वायरल होती है तो लड़ाई झगड़ा वाली होती है। तो मीडिया में तो उनको यही कहा जाता है कि खड़ूस सास है। एक कल मैंने मीम देखा था भाई साहब, उस मीम को मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूँगी। मीम ये था कि भाई बहुरिया चाहे ऐश्वर्या राय ही क्यों ना हो, सास उससे भी खुश नहीं होती। और वहाँ जया बच्चन का फोटो लगा था, ऐश्वर्या राय भी बगल में खड़ी थी कि भैया सास नामक प्राणी को कोई खुश नहीं कर सकता, चाहे वो सुंदर हो, चाहे मिस वर्ल्ड हो, मिसेज वर्ल्ड हो, कुछ भी हो, है ना। नहीं, उसने कहाँ से कहाँ भाई इंटरनेशनल डंका बजता है मिसेज ऐश्वर्या राय बच्चन का। लेकिन भाई सास है कि दुखी है रहती है। काश कि सास के जो मापदंड है यार, हर कोई ये क्यों सोच लेता है कि हमारे हिसाब से चले, जो आता है उसका भी तो अपना कोई हिसाब किताब होता है। ऐसे तुम लोग सोच लेते हो कि भैया तुमने एक बंधुआ मजदूर खरीद लिया है, अपने गाइडलाइन बता दो और तुमको इसी गाइडलाइन के अनुसार एक्ट करना है, इसी के अनुसार रहना है। तो मेरे हिसाब से भैया वो गलत बात है। लेकिन देखो कड़वा है पर सच है, समाज में यही आजकल चल रहा है और हम में से कोई भी इससे अभिज्ञ नहीं है। सब लोग जान रहे हैं कि सच्चाई यही है, बहुत तेज़ी से चल रही है।
इनकी बेटियों के लिए अलग मापदंड है, बग्गी के लिए अलग अलग मापदंड है, और हम सब ने विगत 1 साल में वो दोहरा मापदंड देख लिया। मैं तो बस एक ही हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ कि वाकई में अगर परेतिन के अनुसार उनके ऊपर अत्याचार हुआ है, सास ने भी नहीं समझा और ननद ने भी नहीं समझा, तो उनको आई होप बग्गी को समझना चाहिए था एज ए ननद कि जो तुम्हारे साथ उस घर में हुआ एटलीस्ट यहाँ अपनी भाभी के साथ तो तुम ना करती। ये दर्शाता है कि तुम किस प्रकार की प्राणी हो, किस प्रकार की तुम महिला हो, कि भाई तुम अपने अलावा किसी को कंसीडर नहीं करती हो। यही तुम्हारी सच्चाई है। और आने वाले टाइम में मैं सच बता दूं, तुमने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी कि मैं ना सास कैसी बनूंगी, तो पहले एक अच्छी इंसान बन लियो, अच्छी बहन बन लियो, एक अच्छी बेटी बन लियो, डीजे मैया से नौकरों की तरह काम ना कराओ, और एक अच्छी माँ बन लियो, और एक अच्छी हो सके तो ननद बन लियो। काश की भाभी का जीना हराम ना करो नास पिटिन, तुम बहुत ज़्यादा उसका जीना हराम करके बैठी हो। मैं कैसी छाछ बनूंगी। सास आने में ना टाइम है अभी, कम से कम 20 साल तो है ही है। 4 साल का होगा तो 24-25 साल में शादी करेगा, और हो सकता है कि तब तक शादी वाली एज वैसे और बढ़ जाए। आजकल तो लोग 30+ होने के बाद ही शादी कर रहे हैं भाई साहब। फिर दोस्तों हमारी जिज्जी बैठती है हाँ एरोप्लेन में, और एरोप्लेन में बैठने के बाद भाई साहब दीदी एकदम सीट में घुस जाती है। ऑफ कोर्स नोना जीजा साथ में जा रहे हैं तो क्यों दिखाना नहीं चाह रही हो, तुम वहाँ अकेले थोड़ी जा रही हो। फिर भाई कान मान में ईयरफोन लगा के दीदी अपनी आंखें वाँखें बंद करके थोड़ा सोती है, थोड़ा सुनती है, और फिर पहुँच जाती है कहाँ, जी हाँ सोलन में। दीदी ने खुद एक प्राइवेट टैक्सी बुक करी थी वाइट कलर की, और फिर जब कार में भी बैठती है तो भी सिर्फ अपना ही दिखाती है। अरे नोना जीजा बगल में बैठे हैं, दीदी देखो हम लोग इतना भी बूढ़ भक्क नहीं है। ठीक है तुम समझती हो अपने आप को होशियार, हम सबको बेकार, लेकिन देखो हम लोग भी ना अपना दिमाग उमाग लगा ही लेते हैं, और हम भी जानते हैं कि ठीक है तुम लोग ना होशियार हो, ठीक है, लेकिन हमारी दादी एक कहावत कहा करती थी, तो का कह दें, चलो कह ही देते हैं। हमारी दादी कहा करती थी कि ना जो होशियार कौवा हुआ था वो ना गु खाता है। सॉरी अगर कोई खाना खा रहा होगा तो छी 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 छी, हम देना नहीं चाहते थे उदाहरण, लेकिन ना दीदी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। ना पीटी इतने दिन से आतंक मचा है, घर में बैठ के वीडियो नहीं ला रही है हैं, और हम सबको उनका उल्लू बना रही है। वाह जी वाह। तो दीदी पहुंची थी कहाँ, सोलन, अपने वाले घर में। अंधेरे में बैठी न कहीं अपने घर पहुंच के ना हम एकदम सुकून में आ गए हैं। अपना घर तो अपना ही घर होता है। वैसे दीदी अब तक तुम्हारे कितने अपने घर हो चुके हैं बेंगलोर, कानपुर, चंडीगढ़, है ना, और अब पटना, और पटना के बाद सोलन। वैसे 5-6 ठो तो हैं ही हैं। और वैसे भी दीदी के मायके भी बहुत हैं। जो अपना रियल मायका वो मायका कहलाता ही नहीं है इनका। तो इनका एक मायका कौन कौन सा है, सोलन में है, शिमला में भी है, और जहाँ पे लड़ाई झगड़ा युद्ध करवाती हैं, जहाँ पे होता है आक्रमण, तो वहाँ पर तो मायका है ही है रियल वाला। तो दीदी सुबह उठ के कहती हैं कि भैया हम जा रहे हैं, चाय वाय थोड़ा बना ले। तो तनिक से दिमाग उमाग काम करी, और हमने सोचा था कि परेतिन का और मम्मी को भी बुला लें। तो अभी हो तो नहीं पाया है, लेकिन उनको जब छुट्टी होगी, जब उनका मन करेगा तो वो ज़रूर से ज़रूर आएंगे। तो दोस्तों मैं आप सबको बता दूं, जो 2 दिन की छुट्टी लिया था ना परेतिन नासपीटी ने, तो समझ जाओ वो वहीं गई है, ठीक है। और अभी यहाँ से 2 दिन में खूब सारे वीडियो रिकॉर्ड कर ली से, ताकि वहाँ जाके ये वीडियो डाला करे बासी। तो ये सब क्या करते हैं, नहाते धोते रहते हैं और वीडियो बनाते रहते हैं, फिर बाद में उसमें वॉइस ओवर डाल के बीच बीच में तनिक परपंच वाली बात कर लेते हैं, और फिर टाइटल ऐसा डाल देते हैं कि तुम तनिक से देखे चले जाओ। ये बहुत होशियार सातिर हैं, हम कह रहे हैं ना। तो अब झुठियंका पहुँच तो गई हैं देखो दोस्तों। अब वहाँ पर पंखा वंखा लगवाएंगी, वाईफाई लगवाएंगी, तो वाईफाई लगवाने के बाद काम वाम होते रहेंगे। अब तुम लोग जो जो डिसीजन लिए थे कि वो कोई कह रहा था IVF कराएंगी, कोई कह रहा था फलान ढिमाक कराएंगी, तुम सबको क्या लगता है क्या नहीं लगता है, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर से ज़रूर दो। हाँ, बग्गा बग्गी की अब वीडियो पे आ जाते हैं। तो बग्गा बग्गी का जो वीडियो है, अपने बच्चों का दर्द में देख के कोई कैसे खुश रह सकता है, तो ये है यहाँ पर किसके रिगार्डिंग,
बग्गी ने अपनी माँ की रिगार्डिंग यहाँ पर लिखा है, क्योंकि प्रीवियस व्लॉग में हमने देखा था कि उसकी माँ बहुत ज़्यादा इमोशनल हुई। हालांकि बग्गी ने कवर अप करने की कोशिश करी कि मेरी माँ ने पिछले दिनों में मैंने क्या क्या खोया। ऑफ कोर्स वो भी रीज़न होगा, क्योंकि अपने बच्चों का दुख दुख होता है। डीजे मैया जैसे थोड़े लोग होते हैं कि नाक से कोड़ के ऊपर चढ़ जाएं बिटौनी के पास हैं। मतलब यार, तुम्हारे घर का चश्मो चिराग था, आने वाला था, तुमको उसको लेकर दुख ही नहीं हुआ, तुम मुँह से जाए ऊपर बैठी हो। तो भाई बग्गी का मम्मा ऐसा नहीं है ना, तो अपने उसकी संतान ने अपनी संतान खोई तो ऑफकोर्स दुख तो होगा ही। और बाकी जिस तरीके का बिहेवियर ये लोग कर रहे हैं वो कुछ छुपा तो है नहीं नासपीटी हैं, तो वो सारी चीज़ें तो देखो हम लोग देखे ही हैं इतने दिनों में। इन जैसी औरतें भगवान न करे ज़्यादा हुए इस समाज में। कहा कि जितने ज़्यादा होंगी उतने ज़्यादा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा, उतने ज़्यादा समस्याएं विकराल रूप रख लेंगी। तो हम तो यही कहेंगे कि इन जैसी महिलाएं समाज में बहुत कम हो, ना कि बराबर हों तभी ज़्यादा अच्छा है। तो बग्गी अपने जो है गई थी शादी में, और ये लोग एक बार डीजे नाइट में गए थे। डीजे मैया डीजे नाइट में न जाए तो बेकार है। डीजे मैया डांस किया था कि नहीं, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो। करा ज़रूर तुमने होगा डीजे मैया, भले परेतिन नहीं दिखाई है ना। तो परेतिन गई थी लगा चुनरी में दाग, कुर्ते में दाग छुपाए गए डीजे मैया के साथ सिड को लेकर। तो वहाँ पर उन्होंने थोड़ा अपना ब्यूटी का दर्शन कराया और दिखाई वहीं और फिर चली आई। दूसरे दिन बग्गी गई है और आशमा गई है और बग्गा गया है। इन लोगों ने भी वहाँ पर खाया पिया। बारात बहुत लेट में थी तो ये लोग वहाँ से चले आए, क्योंकि भाई कई बार होता है निकलते निकलते दुल्हा की तरफ की औरतें बहुत वैसी रही होंगी, सब ब्यूटी पार्लर से लौट के ना आई होंगी। आजकल दुल्हन से ज़्यादा तो बारात वाले सजत हैं। लड़का की अम्मा लड़की के मम्मी पापा कम सजत हैं, लेकिन जो परिवार वाले हुआ थे, जैसे फलाने ढिमकाने चाचिक बुआक नातिक पनात जो लोग आवत हैं, ऐसा कई बार तो कन्फ्यूजन हो जाता है दुल्हन कौन आए हैं। लप लप छप छप इधरों आ रही हैं, लप लप छप छप इधरों आ रही हैं। भाई गजब गजब मार HD मेकअप, एयर ब्रश मेकअप, भाई ऐसे चमकते हुए चेहरे देखने को मिलेंगे। कभी कभी तो दुल्हन का नूर कम हो जाता है, इतनी इतनी हूर आ जाती हैं। तो भाई हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है, हंसी मजाक अपनी जगह। दूल्हा लोग बहुत लेट में आए थे बारात, तो तब तक ये लोग वापसी कर चुके थे। और बग्गी आशिमा के साथ इनकी बढ़िया जोड़ी लगती है। छोटी दीदी यहाँ बताना नहीं पड़ रहा है, ये बॉन्ड है, देख के लग रहा है कि ये बॉन्ड है। समझ रहे हो, चिन्नू मिन्नू रील बनाने से बॉन्ड नहीं हो जाता, नास पीटी चिन्नू मिन्नू दो सखियाँ। दोस्तों ये जलनखोर इतनी है ये महिला परेतिन कि जो चिन्नू मिन्नू वाली रील थी, मेरे किसी एक सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया था, आप में से कोई हो सकता है, जिसमें ये लिखा था कि उसने अपनी इंस्टा से चिन्नू मिन्नू दो सखियों वाली रील हटा दी। सोचो यार इसके अंदर कितनी जलन की मात्रा है। ठीक है तुमको अपनी भाभी से नहीं बन रहा है, अभी जो भी चीज़ें हैं बीच में सामंजस्य नहीं बिठा पा रही हो, लेकिन इस प्रकार का तो रवैया नहीं करोगी। अगर वो वाकई में बॉन्ड वाले पल थे, है ना, स्पेशल फील कराने वाले पल थे, तो वो रहने देता है कि कभी तो हमारे रिश्ते थे, लेकिन तुम इतनी जल कुकड़ी औरत हो ना कि तुम कभी भी बदल सकती नहीं हो। इसीलिए मैं कहती हूँ कि देख सकती हूँ मैं सब कुछ होते हुए, देख सकती हूँ मैं सब कुछ होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकती परेतिन को बदलते हुए। ये कभी नहीं बदल सकती है। दुनिया आसमान, मतलब ये आसमान ज़मीन में एकदम आके छू सकता है, ज़मीन ऊपर आसमान में जा सकती है, लेकिन परेतिन ना को बिल्कुल नहीं बदल सकती है। तो आशिमा और आंचल का ये वाला बॉन्ड बहुत अच्छा लग रहा है। और बग्गा बग्गी जो खाए पिए थे, खाए पी के आए, बग्गी के पेट में कुछ समस्या हो गई थी। अब बग्गी के पेट में स्टोन भी है, गैस भी बन रही है, जो भी है बग्गी सही से इलाज पानी कर लो। कोई अगर और कोई समस्या है तो मैं तो यही कहूँगी गायनी के पास जाओ और थोड़ा अपने पति को लताड़ लगाओ कि भाई थोड़ा ढंग के डॉक्टर के पास ले जाए। अगर ये नहीं संभल पा रही हैं तो वहाँ लंबी लाइन भरे लगे, वहीं चले जाओ PGI एम्स वगैरह जहाँ जाती हो। तो भैया ढंग से इलाज पानी कर लो, चाहे स्टोन हो चाहे गैस वैस कुछ बता रही थी ना, तो फिर ऐसे खाने पीने में थोड़ा सुधार करना होता। गैस कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये सब घोल वगैरह लेके आया था। और हाँ, पत्ता गोभी बग्गी दिखा के बोल रही थी कि जब से मेरी शादी हुई है मैंने पहली बार अपने जीते जी, मतलब अपने रहते हुए लेकर आई हूँ।
कहो इनके यहाँ पत्ता गोभी नहीं है? अच्छा इनके यहाँ पर ये होता होगा ना कि पत्ता गोभी में कीड़ा होता है, और वही कीड़ा कहीं हमारे यहाँ से जाने का रास्ता ना बन जाए हैं। कहा कि नासपीटियों ने पाप तो इतने करे हैं। हमने न्यूज़ में देखा था कि दिमाग में घुस गया था पत्ता गोभी का कीड़ा। वैसे नासपीटियों तुम लोग नूडल्स तो खाते हो, बर्गर तो खाते हो, तो उमा भी तो पड़ता है, तो का कीड़ा उमस नहीं जा सकता? जा सकता है। तो कुल मिला के यूँ सारा चीज़ था, है ना। पत्ता गोभी पहली बार आई है बग्गी के रहते हुए, बाद में आई हो तो पता नहीं, उसने खुद भी बताया। बाकी भाई उसने अपने ग्रोसरी के पूरे सामान दिखाए थे। दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे में खुश रहते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को देखते हैं, एक साथ हाथ बटाते हैं और एक साथ किचन में लग जाते हैं। बग्गा इधर आओ तनिक से तुम कोई काम धाम देख लो। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, हो सके तो फिर एक ठेला ही लगा लो। आजकल खाना वाला काम बहुत जल्दी चल जाता है। हमारे लखनऊ में हमने देखा बाराबंकी से हस्बैंड वाइफ आए ठेला लगा रहे हैं। काम करने में कोई बुराई नहीं है, तो दोनों लोग कुछ भी करो, लेकिन बग्गा नाच पीटे घर से निकलो। ठीक है तुम काम करके आओ, उसके बाद अपनी बीवी का किचन में हाथ बटवाओ, लेकिन कुछ काम धाम कर लो भैया। तनिक से अपना कुछ अपना समझ लो, अस्तित्व बचा लो। तुम्हारे ऊपर सवाल बहुत उठ रहे हैं। बाकी स्टोन कहाँ है लोगों ने पूछे हैं। जैसे बच्चे माँ को तकलीफ़ देकर खुश होते रहते हैं, घूमते हैं। अच्छा जी, ओ माय गॉड, तो किसी ने ये ले लिया है कि ये टाइटल नहीं टॉन्ट है। तो भाई बग्गी ने ये लिखा है ना कि अपने बच्चों को दर्द में कोई कैसे देख सकता है और देखकर खुश कैसे रह सकता है। तो किसी ने मम्मी जी की तरफ से लिखा है कि जैसे बच्चे अपनी माँ को तकलीफ़ देकर खुश रहते हैं, घूमते रहते हैं। डीजे भैया वैसे ये वाली जो टाइटल है ना, ये टाइटल किसी ने अपने दिल जिगर किडनी पे ले लिया है। छोटी दीदी की फेक आईडी हो सकती, बड़ी दीदी की भी हो सकती है। बग्गी बेटा एक बात करना चाहती हूँ, अपना घर कभी मत छोड़कर जाना निकलना। एक बार निकल गए तो दोबारा मुड़ कर कोई नहीं रखता अपने घर में। वैसे बग्गी का अधिकार भी है, हिस्सा भी है। तो देख लो बग्गी, हम तो कह रहे हैं जो तुमको समझ में आए, लेकिन भाई गलत मत बोलना। जो भी फैसला लेना एकदम स्पष्ट बताना, यहाँ पर लोगों को गुमराह न करना अपनी नासपीटी नंदों की तरह। तुम एक बार अगर तुमने खो दिया अपना विश्वास, तो फिर तुम पे कोई भरोसा करेगा नहीं। बाकी चलो अभी चलते हैं, मिलते हैं शाम को लाइव में, फिर करेंगे रंगारंग कार्यक्रम। हम और आप मिलके व्यक्त करेंगे अपने अपने जज्बात। तो चलो जी, टाटा बाय बाय।